Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today's topic is 5.2 Network Devices, Repeater, Bridge and Hub. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to list various network devices. Describe repeater, bridge and hub with suitable diagram. Course outcomes that is going to map by this unit is CO5. Configure the network component and assign IP address. And program outcomes that are going to satisfy by this video are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic LAN network, WAN, as well as data communication system and different protocols. So in last video we have seen what are various network devices. So hub, switch, gateway, router, bridge and repeater, these are the various network devices, and these are used to connect computers or other resources to a network, and that is why these are called network devices. Now let us see how repeater works. The operating of a repeater can be done at physical level. So repeater जो network device या component है वो physical layer पे work करता है. The main function of this device is to reproduce the signal on similar network before the signal gets weak, otherwise damaged. तो मेन फंक्शन क्या है नेटवर्क का? सिग्नल्स को रिप्रोड्यूस करना. एक्चुअली ये सिग्नल को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, सेम सिग्नल को रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि अगर मैक्सिमम अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हम सिग्नल को सेंड करते हैं तो इट विल बिकम वीक. सो डेटा हमारा लॉस हो सकता है, इसलिए वो सिग्नल को आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इंटरवल रिप्रोड्यूस करने का काम करता है. ओके, सो हमारा सिग्नल जो है इससे वो डैमेज नहीं होता है. द सिग्निफिकेंट पॉइंट टू बी नोटेड रिगार्डिंग दिस डिवाइसेस इज दैट दे डू नॉट स्ट्रेंथन द सिग्नल. ये सिग्नल को स्ट्रेंथन नहीं करता है, जस्ट सिग्नल को रिप्रोड्यूस करता है. Whenever the signal gets weak, then they reproduce it at the actual strength. A repeater is a two-port device. सिग्नल को ये रिप्रोड्यूस करता है और इस डिवाइसेस को सिर्फ 2 पोर्ट होते हैं, इसलिए इसको 2 पोर्ट डिवाइस बोलते हैं. अब it is why it is called 2-port device. Then next is bridge. A bridge operates at the data link layer. हमने देखा था रिपीटर वो फिजिकल लेयर पे ऑपरेट कर रहा था, राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है. अब ब्रिज ये डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है. A bridge is a repeater with add-on the functionality of filtering content by reading the MAC address of source and destination. Okay, so ये सेम रिपीटर के जैसा ही है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज अ ब्रिज इज अ रिपीटर बट विथ सम एड ऑन फंक्शनलिटी. इसमें कुछ फंक्शंस जो है वो एड ऑन है. तो ब्रिज क्या करता है? कंटेंट को फिल्टर करता है, उसका मैक एड्रेस रीड करता है, जिसमें जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस है वो एड्रेस रीड करके उस डेटा को फिल्टर करके पर्टिकुलर उसी पोर्ट पे पहुंचाने का काम करता है. सो वी कैन से इट इज अ रिपीटर विथ एड ऑन फंक्शनलिटी. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल. मीन्स सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज होता है. इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट, दस मेकिंग इट एज अ 2-पोर्ट डिवाइस. अगेन इसमें एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट रहेगा, इसलिए हम इसको 2-पोर्ट डिवाइस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज हब. हब इज बेसिकली अ मल्टीपोर्ट रिपीटर. ओके, सो हब का काम भी रिपीटर के जैसा ही है, लेकिन रिपीटर में सिर्फ 2 पोर्ट होते थे, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट है, इसलिए हम इसको मल्टी पोर्ट रिपीटर बोल सकते हैं. अ हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस. फॉर एग्जाम्पल द कनेक्टर इन स्टार टोपोलॉजी विच कनेक्ट डिफरेंट स्टेशन. तो नॉर्मली हम हब का यूज जो है
वो स्टार टोपोलॉजी में ही करते हैं और ये डिफरेंट वायर्स को डिफरेंट ब्रांचेस में कनेक्ट करने का काम करता है. हब कैन नॉट फिल्टर डेटा, सो डेटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस. हब डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता है. जैसे अभी हमने देखा रिपीटर और हमने ब्रिज देखा, तो वो डेटा को फिल्टर कर रहे थे, लेकिन हब कैन नॉट फिल्टर द डेटा. इसलिए जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हब से, उन सभी डिवाइसेस को वो सेम डेटा फॉरवर्ड करता है. ऑल्सो दे डू नॉट हैव द इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स विच लीड्स टू इनएफिशिएंसीज एंड वेस्टेज. और पर्टिकुलर सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ऑप्टिमम पाथ कौन सा है, बेस्ट पाथ कौन सा है, वो सिलेक्ट करने का या गाइड करने का इंटेलिजेंस हब के पास नहीं होता है. इसीलिए थोड़ा ये हम बोलेंगे कि इनएफिशिएंट है अदर देन ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब एंड पैसिव हब. सो एक्टिव हब क्या होता है? Active hubs are the hubs which have their own power supply and can clean, boost and relay the signal along with the network. These are used to extend the maximum distance between nodes. So active hub के पास खुद का पावर सप्लाई होता है. वो सिग्नल को क्लीन कर सकते हैं, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और सिग्नल को रिलीज कर सकते हैं इन नेटवर्क. एंड नॉर्मली एक्टिव हब का यूज जो है, जो दो नेटवर्क के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज होता है. देन पैसिव हब. पैसिव हब आर द हब विच कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम एक्टिव हब. सो ये एक्टिव हब से पावर लेता है पैसिव हब, मीन्स इट इज डिपेंड ऑन एक्टिव हब. These hubs relay signals onto the network without cleaning and boosting them and can't be used to extend the distance between nodes. So, किसी सिग्नल को ये बूस्ट नहीं कर सकता है और किसी सिग्नल को ये क्लीन भी नहीं कर सकता है. एज इट इज वो सिग्नल को फॉरवर्ड करता है नेटवर्क में, और जब शॉर्ट नेटवर्क है, छोटा सा नेटवर्क है, उसी में यूज होता है. बिकॉज पैसिव हब डजंट हैव द फैसिलिटी टू एक्सटेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड्स. तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हम कवर नहीं कर सकते हैं नेटवर्क का बाय यूजिंग पैसिव हब्स. ये एक्टिव हब के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए these hubs are called passive hubs. Now next is intelligent hub. It work like active hubs and include remote management capabilities. They also provide flexible data rates to network devices. It also enables an administrator to monitor the traffic passing through the hub and to configure each port in the hub. So intelligent hub is very smart. It works intelligently. It is just like active hub. और रिमोट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली इंटेलिजेंट हब का यूज करते हैं. सो एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैफिक मॉनिटर कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नेटवर्क को मॉनिटर कर सकता है बाय यूजिंग इंटेलिजेंट हब. सो दीज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द हब्स, एक्टिव, पैसिव एंड इंटेलिजेंट. सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट आर डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस, diagram for repeater, bridge and hub, as well as types of hubs. So dear students, I hope you have understood today's lecture. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning.